नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत फार्मा में। आज हमें HAP फर्स्ट यूनिट नंबर सेकंड के चैप्टर नंबर फर्स्ट देखना है, जिसमें हमें इंटीग्रोकेमिस्ट्री सिस्टम के बारे में देखना है। इंटीग्रोकेमिस्ट्री सिस्टम में हमें आज स्किन पढ़नी है। स्किन होती क्या है, स्किन के क्या टाइप हैं और स्किन के क्या फंक्शन है, इन सब को देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम भारत गुप्ता है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है भारत फार्मा। यदि आपको यूनिट नंबर फर्स्ट के लेक्चर चाहिए तो मैं या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या तो आप मेरे यूट्यूब चैनल भारत फार्मा पे जाकर देख सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं हम लोग। तो जैसे इंटीग्रोमेट्री सिस्टम स्टैंड फॉर कवरिंग। इंटीग्रोमेट्री का मतलब क्या होता है? कवरिंग करना। ठीक है, कवरिंग होता है इसका मतलब। ठीक है, शब्द से जैसे लिया गया है इंटीग्रोमेट्री, तो इंटीग्रोमेट्री का मतलब क्या होता है? कवरिंग, किसी भी चीज़ को कवर करना। ओके, इट कॉन्सिस्ट ऑफ स्किन। इसको क्या मिलकर स्किन और एक्सेसरी ऑर्गन से मिलकर बनी होती है। जैसे एक्सेसरी ऑर्गन में क्या कहा जाते हैं? हमारे हेयर, नेल्स, स्किन ग्लैंड, जितनी भी स्किन ग्लैंड आती हैं सभी हमारी क्या में आ जाती हैं? इंटीग्रोमेट्री सिस्टम में आ जाती हैं। ठीक है, और जिसकी और ज़्यादा स्टडी करनी होती है तो उसे हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। क्या बोलते हैं भैया? डर्मेटोलॉजी। इसमें क्या होता है? इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ इंटीग्रोमेट्री सिस्टम। यानी किसी भी को अगर स्टडी करना है या उसका डॉक्टर बनना है, डर्मेटोलॉजिस्ट बनना है, तो क्या पढ़ना आपको पड़ेगा? डर्मेटोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। डर्मेटोलॉजी में आप पढ़ेंगे क्या? तो आप ट्रीटमेंट पढ़ेंगे किसी भी नेल्स का, हेयर्स का, स्किन के संबंधित आपकी क्या पढ़ेंगे? आप उसकी ट्रीटमेंट या इंटीग्रोमेट्री सिस्टम में जो भी आते हैं उन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? इंटीग्रोमेट्री सिस्टम या सिस्टम बोलते हैं, या इसकी स्टडी क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी। ओके, स्किन को देख ले रहे हैं हम लोग। तो स्किन क्या होती है? हमारी बॉडी की कवरिंग एरिया होता है। क्या होता है? हमें कवर करने का काम करती है ये बॉडी को। ठीक है, तो ये पहली ही लाइन में लिखा हुआ है, द स्किन इज आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी। ये क्या करती है? कवर करने का काम करती है हमारी बॉडी का। इन ह्यूमन्स, जो हमारा ह्यूमन्स होता है, ये हमारे सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ इंटीग्रोमेट्री सिस्टम। जो हमारी इंटीग्रोमेट्री सिस्टम होता है उसका लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। स्किन कॉन्सिस्ट ऑफ 12 to 15% टोटल बॉडी वेट। जो हमारे जैसे ह्यूमन्स है, कोई 65 किलो का है तो लगभग उसमें 20 किलो नहीं तो आप 7-8 किलो मान लीजिए कि आपकी स्किन पाई जाएगी। मतलब कि 12 से 15% हमारी जो बॉडी वेट है उसका 12 से 15% क्या होती है? इंटीग्रोमेट्री सिस्टम, मतलब कि स्किन पाई जाएगी आपकी। ठीक है, इसकी थिकनेस क्या होती है? द थिकनेस ऑफ स्किन वेरियस ऑफ 0.5 mm होती है। जो इसकी थिकनेस होती है वो कितनी होती है? 0.5 mm होती है। ऑन आईलाइट्स एंड कितनी तक हो सकती है आपकी? 4 mm तक हो सकती है। ऑन सोल में होती है। ओके, ये देखा हमने। अब हमें स्किन का डायग्राम देख ले रहे हैं हम। तो ये हमारा भैया स्किन का डायग्राम होता है। देखो, अगर आप RGPV से हैं या अक्टू से हैं तो अगर आपका डायग्राम आए तो ये डायग्राम आपको जल्दी बनाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे टाइम कम होता है। 3 घंटे का टाइम होता है और आपको लगभग 10 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, और वो भी 7.5 नंबर के। तो आपको कम 3-3, 4-4 पेज लिख के आना पड़ता है। तो ये जो डायग्राम है ये बहुत जल्दी बना के दिखाना पड़ता है, वहाँ पे बनाना ही पड़ता है। और ये भैया इम्पोर्टेंट है। स्किन से रिगार्डिंग या इंटीग्रोमेट्री सिस्टम से रिगार्डिंग आपका एक क्वेश्चन बन के आएगा यूनिट नंबर फर्स्ट से। ठीक है, तो पहली जो हमारी अपर लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं आप? उसे एपिडर्मस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडर्मस बोलते हैं। इस लेयर को क्या बोलते हैं आप? एपिडर्मस बोलते हैं। और जो आपकी मिडिल लेयर होती है, जैसे ये मिडिल लेयर है, इसको बोलते हैं आप डर्मिस। क्या बोलते हैं? डर्मिस। एंड जो नीचे वाली लेयर होती है उसे बोलते हैं हाइपोडर्मिस। क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस। तो हमने 3 लेयर की बात करी अभी। एपिडर्मिस मतलब जो आउटर लेयर होती है, यानी कि बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं हम? एपिडर्मिस बोलते हैं। एंड जो बीच की मिडिल लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं? मिडिल में जो होती है उसे डर्मिस बोलते हैं। और जो सबसे नीचे होती है उसे बोलते हैं हाइपोडर्मिस। क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस। ओके, तो हमने ये देखा। अब हमें देखना एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की टाइप देखना है और उसमें क्या क्या है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस देख लेते। तो एपिडर्मिस में से अभी बताया मैंने आपको। तो एपिडर्मिस क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है। तो इसमें पहला स्टेप क्या हो गया? एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट ऑफ द लेयर ऑफ स्किन। यानी कि कोई भी स्किन होगी उसमें क्या होगी? जो हमारी पहली लेयर होगी उसे क्या बोलेंगे आप? एपिडर्मिस बोलेंगे। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ
ये काय से बनी होती है? जो हमारा कैरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू होता है उससे मिलकर बनी होती है। काय से बनी होती है? हमारी कार्टिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इट द एपिडर्मिस हैज नो ब्लड वेसल्स। जो हमारी एपिडर्मिस होती है उसमें क्या होती है? ब्लड वेसल्स नहीं होती है। ये भैया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दे गेट न्यूरिश्ड बाय डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ये क्या होती है? फ्रॉम अंडरलेइंग डर्मस लेयर। जो डर्मिस लेयर से क्या होती है? अपना न्यूट्रिएंट्स लेती है, ठीक है। एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स। इन जो हमारी एपिडर्मिस है वो चार तरफ से बांटी गई है, 4 भागों में बांटी गई है। एक कैटिनाइसाइट, एक मेलानोसाइट, एक लैंजोसाइट्स एंड मार्कसाइट, ठीक है। तब कैरिनल क्या होती है? कैटिनेट क्या होती है? कार्टिनोसाइट बोले तो, ठीक है। कार्टिनोसाइट में क्या होता है? इट अबाउट 90% होता है एपिडर्मल का, वो 90% हमारा कार्टिनोसाइट होता है। कार्टिनोसाइट होता है, ठीक है। एपिडर्मस सेल्स आर कार्टिनोसाइट्स विच प्रोड्यूस केराटिन। जो इसमें केराटिन प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए इसका नाम लग दिया हमारा केराटिनोसाइट, ओके। इट इज टफ, ये क्या होती है? टफ होती है एंड फाइब्रस प्रोटीन की मिलकर बनी होती है। द प्रोवाइड हार्डनेस, ये हार्डनेस प्रोवाइड कराने का काम करती है। और मेक स्किन वाटरप्रूफ, जो वाटरप्रूफ स्किन होती है ना, मतलब कि पानी में अगर खड़े हो जाए तो घुलते नहीं है, तो इसके थ्रू नहीं घुलते आप, ठीक है। फिर आती है हमारी मेलानोसाइट। क्या आती है हमें? मेलानोसाइट। तो मेलानोसाइट का काम क्या होता है? मतलब कि जो आपका कलर, जो मेलानोसाइट ही आपका कलर बताता है कि आप गोरे होंगे, कि आप काले होंगे या आप सांवले होंगे। तो ये हमारा मेलानिन होता है, मेलानिन होता है। मेलानिन के थ्रू ही आप डिटरमाइन हो पाता है कि आप गोरे होंगे, ठीक है, कि आप वाइट, मतलब कि आपकी स्किन ज़्यादा वाइट कलर की होगी तो मतलब वाइट जैसा होंगे आप, ओके। और इसी के थ्रू आप बता पाएंगे, यानी कि वाइट हैं, आप सांवले टाइप के हैं, ठीक है, और आपके यहाँ काले ब्लैक टाइप के हैं, ठीक है। तो अगर मेलानिन की मात्रा हमारे पास ज़्यादा है, मेलानिन की मात्रा क्या है हमारे पास? कम है तो हम वाइट होंगे। और मेलानिन की मात्रा हमारे पास ज़्यादा है तो क्या होंगे? हम ज़्यादा ही ब्लैक होंगे। और मेलानिन की मात्रा अगर लगभग बराबर है, यानी कि जितनी होनी चाहिए उतनी है, तो क्या होंगे आप? सांवले कलर के, जैसे कि हमारे कृष्ण भगवान थे। कृष्ण कलर होगा आपका, ठीक है। कृष्ण कलर, कर्णिका जिसे पढ़ा होगा आपने, तो कृष्ण कलर होगा, ठीक है। सांवले कलर के होंगे, ओके, ठीक है। ये थे मेलानिन। मेलानिन ही आपको डिटरमाइन करता है कि आपका कलर कैसे होगा, ओके, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो मतलब जो मेलानिन होता है वो हमारी एपिडर्मल का 8% पार्ट होता है। और एपिडर्मल सेल्स आर मेलानोसाइट विच प्रोड्यूस मेलानिन। ये क्या करता है? हमारा मेलानिन प्रोड्यूस करता है मेलानोसाइट्स। मेलानिन इज येलो टू ब्राउनिश पिगमेंट दैट कंट्रीब्यूट्स टू स्किन कलर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी लाइट। जो मेलानिन होता है हमारी यूवी लाइट से भी क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और हमें जो कलर देने का भी काम करता है मेलानिन, ओके। फिर हम बात करते हैं किसकी? फिर हम बात करते हैं आपकी बात करते हैं हम लैंग्रेनस सेल्स की। जो लैंग्रेनस सेल्स होते हैं क्या बोलते हैं? दे अराइव्स फ्रॉम रेड बोन मैरोज। ये हमारे रेड बोन मैरोज से आती हैं एंड इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्स। ये हमारे जो इम्यून सिस्टम से रिस्पॉन्स करती हैं टू प्रोटेक्ट आवर स्किन फॉर माइक्रोब्स, यानी किसी भी माइक्रोब से प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती हैं? लैंग्रेन सेल्स करती हैं। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही पढ़ के जानना पड़ेगा। मार्केल सेल क्या होती हैं? दे आर स्पेशलाइज्ड, ये स्पेशलाइज्ड होती हैं डेट रिसीव द सेंसेशन ऑफ टच एंड पेन। ये मार्केल सेल होती हैं, ये हमारी सेंसरी सेल्स होती हैं, मतलब कि सेंस, जैसे हमारी 5 सेंस होते हैं ना, आँख, कान, नाक, ठीक है, और हमारा ब्रेन और स्किन, ये क्या होते हैं? हमारे सेंसर होती हैं। तो मतलब सेंसर टच पेन करने का काम कौन करती हैं? मार्केल सेल करती हैं, ओके भैया। फिर हम देखते हैं आपकी लेयर ऑफ एपिडर्मिस। जो हमारी एपिडर्मिस लेयर होती हैं उनको देख लेते हैं। तो एपिडर्मिस इज कंपोज्ड ऑफ 5 लेयर, 5 लेयर होती हैं। कौन कौन सी? एक स्ट्राटियम कॉर्नियम, एक स्ट्राटियम लुसिडियम, एक स्ट्राटियम ग्रेनुलेशियम, स्ट्राटियम स्पॉन्जियम और स्ट्राटियम बेसेल्स। ये हमारी 5 लेयर होती हैं,
इनको हमने इसमें डायग्राम में दिखाया, दिख रहा होगा आपको डायग्राम, इसमें दिख रहा है आपको डायग्राम ये, ठीक है। तो ये आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि जो हमारी पहली लेयर होती है, जो पहली लेयर होती है उसे बोला जाता है स्टार्टियम कॉर्नियम, मतलब कि ये मतलब मछली जैसे बन रही है इसको बोलते हैं स्टार्टियम कॉर्नियम। और जो हमारी स्टार्टियम लूसिडियम मतलब कि पहली आउटर लेयर होगी, तो आउटर के बाद दूसरी लाइन में कौन आ गई हमारी स्टार्डियम लूसिडियम, इसको स्टार्डियम लूसिडियम होती है। इसमें थोड़ा कलर टाइप का दिखा दिया ताकि आपको कलर दिख पाए। इन स्टार्डियम ग्रेनुलोसम क्या होती है हमारी मिडिल लेयर होती है, ठीक है, ये हमारी स्टार्डियम है। और फिर स्टार्डियम स्पॉन्जियम मतलब कि ये बोलें तो नीचे से दूसरे नंबर पे आती है, ठीक है, जैसे भी नाम देना। और फिर होती है स्टार्डियम बेसल्सी, मतलब ये क्या होती है हमारी सबसे अंदर की लेयर बोली जाए तो इनर मोस्ट लेयर होती है ये हमारे शरीर की या स्किन की, ठीक है, तो एपिडर्मिस की। तो स्टार्ट करते हैं अब हम स्टार्डियम कॉर्नियम, क्या देखते हैं हम स्टार्डियम कॉर्नियम। तो स्टार्डियम कॉर्नियम का होता है ये अपर मोस्ट लेयर होती है हमारी एपिडर्मिस की, और इट कॉन्सिस्ट, ये हमारी कॉन्सिस्ट होती है 25 से 30 लेयर मिलकर बनी होती हैं। ये हमारी फेल्ट एंड डेड कार्टिनाइज्ड की सेल्स की बनी होती हैं, कार्टिनाइज्ड सेल्स होती हैं। इट एक्ट एज द बैरियर, ये हमारे बैरियर का काम करती हैं अगेंस्ट हीट और वाटर के, जो हमारा हीट या वाटर को बैरियर अंदर नहीं आने का काम करती हैं। एंड मैनी अदर्स केमिकल को भी अंदर नहीं आने देती हैं, बैरियर का काम करती हैं, इतना समझ लो। स्टार्डियम लूसिडियम तो इट इज़ फाउंड ओनली इन थिक स्किन, ये क्या होती है हमारी थिक स्किन की में पाई जाती हैं। इट कंटेन्स फ्लैट डेड कार्टिनेज, ठीक है, डेड कार्टिनेज में भी पाई जाती हैं, ओके। फिर देखते हैं अपन स्टार्डियम लूसिडियम, लूसिडियम देखिए था, स्टार्डियम ग्रेनुलोसम देखना है। तो इट इज प्रेजेंट ऑफ मिडिल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, इट कंसिस्ट ऑफ 3 and 5 लेयर्स ऑफ द फ्लैट कार्टिनाइज्ड सेल्स, ये हमारी फ्लैट कार्टिनाइज्ड सेल होती है, इसकी 3 और 5 लेयर बनी होती हैं। स्टार्डियम स्पॉन्जियम की बात देख लें तो स्टार्डियम स्पॉन्जियस की बात क्या होती है, इट इज़ प्रेजेंट अबव द स्टार्डियम बेसल्स, जो हमारी ये स्टार्डियम बेसल्स के अबव प्रेजेंट होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 8 to 10 लेयर्स होती हैं, कार्टिनाइज्ड की बनी होती हैं, कार्टिनोसाइट की बनी होती हैं। और स्टार्डियम बेसल्स की बात करें तो ये क्या होती है हमारी डीपेस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस होती है, मतलब लास्ट लेयर होने वाली है। इट फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग, ये हमारे स्ट्रॉन्ग प्रदान करने के लिए होती है। एंड बिटवीन एपिडर्मिस एंड डर्मस इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ फिंगरप्रिंट्स, ये फिंगरप्रिंट बनाने का भी काम करती है। अब हम डर्मिस की बात कर लें, किसकी बात कर लें, डर्मिस की। तो डर्मिस में क्या है, जो डर्मिस लेयर होती है हमारी सेकेंड लेयर होती है, जिसमें मिडिल लेयर बोला गया है। तो इट इज़ द सेकेंड डीपर लेयर ऑफ स्किन, ओके। इट इज़ मेनली कॉन्सिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये कैसे बनी होती है हमारी कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स, में ब्लड वेसल्स भी होंगे, ग्लैंड्स भी होती हैं, और हेयर फॉलिकल्स होते हैं, नर्व एंडिंग होते हैं। एंड द टर्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सब लेयर, इनमें 2 लेयर से बांटा गया है, एक पैपिलरी लेयर, एक रेक्टुलरी लेयर। तो पैपिलरी लेयर और रेक्टुलरी लेयर को देख लेंगे तो पैपिलरी क्या होती हैं, इट्स मेन कॉन्सिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, जो पैपिलरी लेयर हमारी जो होती हैं वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनकर बनी होती हैं। और ये हमारी क्या होते हैं, इट रीच इन स्मॉल ब्लड वेसल, ये हमारी क्या होती हैं स्मॉल ब्लड वेसल्स से मिली रहती हैं। इट कंटेंस नर्व एंडिंग्स, ये मतलब ये हमारे क्या होते हैं कंटेंट्स होती हैं नर्व एंडिंग से मिलकर बनी होती हैं। और रिसीव सेंसेशन, ये उनकी रिसीव जो भी सेंसेशन होती है उसको ब्रेन तक रिसीव कराने का भी काम करती हैं, जैसे टच, पेन, हॉट, जो भी कोल्ड वगैरह है इसको भी ब्रेन तक पहुँचाने का काम करती हैं। अब रेक्टिकुलर सेल देख लें तो इट कंसिस्ट ऑफ द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये हमारी डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं। और वो कैसे बनी होती है हमारी लूज कनेक्टिविटी से बनी होती हैं। इट कंटेंस फैट सेल्स, ये हमारी फैट सेल्स से बनी होती हैं। एंड ब्लड वेसल्स, ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल्स, ये हेयर फॉलिकल्स से क्या होती हैं कंटेंस होती हैं। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द स्किन, ठीक है, स्ट्रेंथनेस को बनाने के लिए भी काम करती हैं ये, ओके। अब देख रहे हैं हम हाइपोडर्मस, क्या देख रहे हैं हाइपोडर्मस, मतलब ये हमारी थर्ड लेयर होनी थी। तो इट इज़ एक्चुअल द पार्ट ऑफ द स्किन एंड प्रेजेंट बिलो द, ठीक है, डर्मिस लेयर, ये हमारे डर्मिस लेयर के नीचे पाई जाती है, मतलब वो मिडिल लेयर थी, तो ये मतलब इनर मोस्ट लेयर है। तो ये एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, इट इज अ इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, ठीक है। और ये क्या होती है हमारी, अब वो होती काय में डर्मिस लेयर के ऊपर होती है ये
हाँ बिलो होती है, ठीक है। इट अटैच द स्किन टू अंडरलाइंग बोन्स एंड मसल्स, ये अटैच करके रखती है बोन्स और मसल्स को। इट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फैट, ये हमारे जो फैट को, जैसे मोटा पतला होता है ना, तो इसी के कारण होता है। हाइपोडर्मिस में जो ज़्यादा स्टोरेज हो जाए फैट तो लोग मोटे हो जाते हैं, तो हाइपोडर्मिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, अब हमें फंक्शन ऑफ स्किन देखने हैं, तो फंक्शन स्किन के फंक्शन क्या होते हैं। तो फंक्शन ऑफ स्किन में पहला हमारा प्रोटेक्ट करने का काम करता है, कोई बाहरी पार्टिकल है अंदर नहीं आ पाता, सुरक्षा का काम करता है। द स्किन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बॉडी वेरियस वेज एंड केराटिन प्रोटीन अंडरलाइंग टिश्यू फ्रॉम बैक्टीरिया, वायरस, हीट एंड अदर सब्सटेंस, यानी कि इनसे करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और जो मेलानिन पिगमेंट होता है वो हेल्प करता है क्या के लिए, प्रोटेक्ट हार्मफुल यूवी रेज होती हैं उनको भी, उनसे प्रोटेक्ट करने का बताया। एब्जर्वेशन क्या होता है, मतलब एब्जॉर्ब करता है, जैसे आप क्रीम लगाते हैं तो क्या कर ले, वो तो एब्जॉर्ब करने का भी काम करता है। द स्किन इज रोट बाय विच सब्सटेंस कैन एंटर इनसाइड द बॉडी, मतलब कोई भी सब्सटेंस आप जैसे रोड एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखते होंगे तो क्रीम वगैरह आप लगाएंगे तो वो कहते हैं एब्जॉर्ब करने का भी काम करता है। इट हेल्प इन द एब्जर्वेशन ऑफ वेरियस ड्रग्स डेट आर इन फॉर्म ऑफ लोशन एंड जेल्स, एलिमेंट्स आते हैं। ओके, अब देख लें हम टेम्परेचर, तो मतलब रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, जैसे किसी को बुखार आता है तो फिर बुखार उतर जाता है, तो मतलब जो भी टेम्परेचर है स्किन का वो भी रेगुलेट होने का काम भी करता है। तो स्किन रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर बाय वेरियस मैकेनिज्म एंड स्वीट ग्लैंड रिलीज स्वीट टू कूल द बॉडी व्हेन बॉडी टेम्परेचर एक्सकीट अबव 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर या नीचे होने का काम, रेगुलेट करने का काम करता है, मेंटेन करने का काम करता है। ब्लड वेसल्स डाइल्यूट व्हेन बॉडी टेम्परेचर अराइज एंड रिक्वायर्स कूलिंग, ठीक है। ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, हमारे टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसे कूल करने का भी काम करती हैं। ब्लड वेसल्स कंट्रैक्ट व्हेन बॉडी टेम्परेचर फॉल्स तो रिक्वायर्स हीटिंग, तो अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर घट जाता है तो भी जो हमारी ब्लड वेसल्स होते हैं वो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती हैं। सेक्रेशन, जैसे स्वीट ग्लैंड होती है, पसीना गर्मियों में खूब पसीना निकालती है, तो वो कौन सा काम करती है, सेक्रेशन का काम करती है। तो स्वीट ग्लैंड सीक्रेट स्वीट टू एक्सक्रेट स्मॉल अमाउंट ऑफ सैल्ट, ठीक है। सबक्यूशियस ग्लैंड प्रोड्यूस सेबम विच अ प्रोडक्ट बॉडी डिहाइड्रेशन बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है भैया। फिर हम देखते हैं सेंसेशन। स्किन कंटेन्स मिलियंस ऑफ नर्व एंडिंग्स दैट कैट एज सेंसरी रिसेप्टर, ये जो कुछ स्किन होते हैं वो क्या होती हैं, सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, मतलब कि सेंसेशन करते हैं, ठीक है। कुछ भी हॉट चीज़ आ जाए सामने या फिर कुछ भी चीज़ टच हो जाए तो क्या करती हैं, सेंसेशन, मतलब सीधे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देने का भी काम करती हैं। सेंसेशन रिएक्शन इंक्लूड सेंसेशन ऑफ टच, हीट, कोल्ड एंड पैनिस, ये आती हैं। फिर आती है हमारी डिवीजन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, तो ये हमारा मतलब इंटीग्रोमेट्री सिस्टम, जो हमारा इंटीग्रोमेट्री सिस्टम है यहीं पे ख़त्म होता है। आज हमने यूनिट नंबर फर्स्ट के चैप्टर नंबर फर्स्ट को पूरा कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने स्किन की टाइप देखे, लेयर देखी, डायग्राम देखे और हमने क्या दिखा, इसके फंक्शन देखे, ठीक है। तो आज हमारा यहीं पे चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच। प्रीवियस वीडियो देखने के लिए भारत फार्मा पर जाएं, चैनल पे जाएं और वीडियो देखें, और ये वीडियो भी मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। थैंक यू सो मच, जुड़े रहे हैं भारत फार्मा के साथ।